हाँ, पर आत्मा कभी वृद्ध नहीं होती। अरे शरीर वृद्ध हो गया आपका, 100 साल के हो गए, शरीर काम नहीं करता, कोई बात नहीं है, पर आत्मा कभी ना तो आती है और ना कभी जाती है। वो तो अजर अमर है। और चिंतन क्यों करते हो? अब भी आप संसार के हित के लिए कोई ना कोई साधन बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा लिखी है ना, हाँ, जो आगे जाकर के नहीं और संसार का कल्याण हो, संसार के हित के लिए। आहा, महर्षि वेद व्यास ने कहा अब मुझ पे कुछ होता नहीं, अब हाथ पैर काम नहीं करते। आहा, जब नारद जी ने कहा तो देखो मैं और किसी की कथा नहीं सुनाता, मैं तो अपनी कथा का रसपान कराता हूं जो मुझसे बीती है। नारद जी ने कहा जो मुझसे बीती है ना उस कथा का रसपान कराता हूं, मैं किसी की कथा नहीं सुनाता। जो दासी का पुत्र रामदास और भगवान का भक्त नारद बन सकता है, तो आप श्रीमद् भागवत कथा क्यों नहीं लिख सकते? कि आप दासी के पुत्र के जी महाराज, पूर्व जन्म में मेरी मां एक दासी थी, मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताजी चल बसे, और मेरे पिताजी चल बसे तो मां अकेली रह गई। अब मां सोचने लगी कि मेरे पुत्र का पालन पोषण कैसे होगा। तो मेरी मां संतों की शरण में मुझे लेकर के गई, और संतों ने जब मुझे देखा तो मुझे हृदय से लगा लिया, और लगा करके ने मेरा नाम रामदास रख दिया। संतों ने मुझे मेरा नाम रामदास दिया, और मेरी मां विनय वंदना करने लगी, हे बाबा अगर आपकी शरण मिल जाए तो मेरे पुत्र का पालन पोषण हो जाए। संतों ने कहा बेटी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर हमारी जो देवी जी है ना उनसे न थोड़ा आज्ञा ले लो। आप देवी से आज्ञा ले लो, आप तो हमारी पुत्री की समान हो, और आप रहोगी तो बहुत अच्छी बात है, आपके पुत्र का पालन पोषण हो जाएगा, पर हमारी देवी से आज्ञा लो ना। तो देवी जी की शरण में गए, देवी ने और मेरी मैया को हृदय से लगा लिया और कहा बेटी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इसी आश्रम में रहना और संतों की सेवा करती रहना, वन से लकड़ियां वगैरह हवन सामग्री की तैयारी करते रहना। और संतों ने मुझे हृदय से लगा करके मेरा नाम रामदास रख दिया, कोई दास रख दिया। अब तो संत मुझे रामदास के नाम से पुकारने लगे, रामदास फलानी चीज लेकर के आओ, रामदास फलानी चीज लेकर के आओ, रामदास लकड़ी लेकर के आओ। आहा, तो मेरा सुंदर नाम रखा। एक दिन क्या हुआ कि चारों धाम की तीर्थ यात्रा के लिए संत महाराज चलने लगे, और जाने लगे तो मुझसे कहा रामदास माँ की सेवा करना, और हम तो तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। मेरी लगन संतों के चरणों में ऐसी लगी, ऐसे लगे संत छोड़े ना जाएं। अब तो ऐसा लग रहा कि संत चले गए तो मैं मर जाऊंगा, मैं जीवित नहीं रह सकता। मेरा संत जो संत है ना वो मेरे हृदय है, मेरी आत्मा है, और संत चले गए तो मैं मर जाऊंगा, मैं जीवित रह नहीं सकता। और संत महाराज के चरणों में गिर गया मैं, और गिर कर कहा संत महाराज अगर आप चले गए ना तो मैं मर जाऊंगा, मैं जीवित नहीं रह सकता। संत महाराज ने हृदय से लगा लिया और रामदास से कहा रामदास अपनी माँ की सेवा करो जिसने आपको जन्म दिया है। माँ को पता चला कि संतों के साथ में मेरा पुत्र जाने वाला है। माँ दौड़ करके आई और आकर के कहने लगी हे संत महाराज मेरे पुत्र को मती लेकर के जाना, अगर आप मेरे पुत्र को लेकर के चले गए तो मैं मर जाऊंगी। पुत्र कहता है कि संत चले गए तो मैं मर जाऊंगा, माँ कहती है मेरा पुत्र चला गया तो मैं मर जाऊंगी। संत कहने लगे अब क्या करना चाहिए, पर परमात्मा के प्रिय भक्त कोई ना कोई साधन निकाल लिया। संतों ने साधन निकाल लिया, और साधन क्या निकाला, मुझे एक मंत्र दे दिया, मंत्र दिया, और मंत्र दिया कि इस मंत्र का सुमरन करना हमारा आशीर्वाद है।
साक्षात ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा आपको, ठाकुर जी का दर्शन। जैसे मैं उस मंत्र को जप करने की कोशिश करूं तो कभी माँ आगे आ जाए, कभी गाय आगे आ जाए, कभी चारा लेकर के आना, कभी फलानी चीज काम करना, कभी माँ बुलाए पुत्र जहां हो तो बड़ी गड़बड़ हो। संत महाराज तो चले गए। एक दिन जब मैं बैठा हुआ था भगवान का सुमरन कर रहा था तो मैंने दिल से नहीं बोला, पर भक्ति की धुन चढ़ी थी, भक्ति में नील था, भगवान का सुमरन कर रहा था। जो गुरुजी ने मंत्र दिया और सुमरन करते हुए मेरे नक थोड़ी सी मुख से निकल गई कि माँ रोज टांटा टांटा करती रहती है, कभी गाय के दूध के लिए, कभी चारे के लिए, जैसे तुझे मर जाए तो अच्छी है। पता चला कि माँ चली गई, भगवान को प्यारी हो गई, बोलिए राधे राधे। आहा, अब टांटा बंद हो गई। अब बहुत रुदन किया मैं कहने लगा, हे प्रभु मैं तो वैसे ही मन में सोच रहा था, पर आपने तो मेरी माँ को ही उठा लिया। अच्छा रोना के दिन का होता है? 1 दिन का, 2 दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन कोई नहीं रोता। अच्छा वैसे थूकी आंसू लगा कर रोते रहे वो बात अलग है, पानी के आंसू लगा लें वैसे रोने लगे। हाँ, और कहे तो रोती आएंगी, दादी चली गई हमारी, और रोती आएंगी, और रोना तो आवे ना, वैसे पटक खाती है, रूप आवे ना। हाँ, और आप भी आना, मालपुआ बनेंगे चकाचक। दादी चली गई हमारी। अब मैं रोया, 2 दिन रोया, 1 दिन रोया, 5 दिन रोया, अब कोई बात नहीं। और रोने के बाद में रोना बंद। अब भगवान की आज भजन में ध्यान लगा। संतों ने मंत्र दिया, और संतों ने जो मंत्र दिया ना, उस मंत्र का सुमरन किया। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। अब तन्मयता से अंतर आत्मा से उसे और मंत्र का सुमरन किया। मूल मंत्र है। इस मंत्र को अगर एक आसन पर बैठ करके नहीं और नित्रोज सुमरन किया जाए तो दावे के साथ में साक्षात सच्चिदानंद की अनंत कृपा होती है, ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। तो आइए, ज्यादा नहीं तो 2 मिनट के लिए अपन सुमरन कर लें, सभी ताली बजा करके नहीं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय प्यारे कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय प्यारे कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय। कृष्ण चंद्राय मेरा रामचंद्राय। कृष्ण चंद्राय मेरा रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय।
कृष्ण चंद्राय मेरु रामचंद्राय कृष्णचंद्राय मेरा रामचंद्राय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय और नारद जी ने अपनी पावन कथा का रसपान कराया तो उनके अंदर शक्ति आ गई। महर्षि वेदव्यास कहने लगे अब तो मैं कुछ पावरफुल लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ। नारद जी आपने अपनी कथा का रसपान कराया ना, जब से कुछ अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा हो कि मैं अभी तो वृद्ध था, अब जुआन सा हो गया, कुछ अब कुछ कर सकता हूँ। और श्रीमद् भागवत कथा को लिख करके तैयार किया। देखिए ना, एक बात और बताएं आपको, पावन कथा। नारद जी ने कहा कि जो अभिमानी होता है ना, अहंकारी होता है, उसका पतन होता है, परमात्मा उसका पतन कर देते हैं।